प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आज के लिए कि आज परमेश्वर ने हमें एक नए दिन में लेकर आया। बड़ा बदली थी, बड़ा बादल था, बड़ा बरसात थी और कल रात को तो पूरा कोहरा छाया हुआ था और माहौल जो है बहुत ख़राब था। लेकिन परमेश्वर ने आज धूप निकाला। जैसे एक नया आनंद जीवन में फूटता है जब प्रभु का आत्मा उतरता है, उसी रीति से इस विश्व के ऊपर जब धूप निकलती है, सूरज निकलता है, तो जो आनंद आता है वो आनंद से जो है पूरी पृथ्वी जो है भर गई और आज बड़ा सुखद अनुभव हुआ। मैं आज आपके सामने जिस विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो प्रभु के द्वारा बनाए हुए दो प्राणी हैं और वो प्राणी बैठते हैं फूल के ऊपर। पहला है मधुमक्खी और दूसरा जो है वो तितली। दोनों के बारे में बोलूँगा और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मधुमक्खी जो है, जब यदि हमारे घर के अंदर आ जाए अचानक से तो हम उसे देख के घबरा जाते हैं, कपड़ा उठाते हैं, कुछ चीज़ उसको भगाने के लिए उठाते हैं, पर्दा खोलते हैं, उससे डर जाते हैं। वो यदि अपनी स्थान के ऊपर में घूमती रहे, मंडराती रहे और हम उसे कुछ ना करें तो कोई आपत्ति नहीं है, वो ना काटती ना कुछ करती, है ना। उसी के अलहदा यदि आप तितली को देखें तो तितली को देख करके लोग इतने ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं कि वो तितली को देख करके उसके पास में जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि जो तितली है उनके बगीचे में आए, फूलों के ऊपर बैठे। और बड़ा मन को आह्लादित करती है वो तितली, क्योंकि रंग बिरंगी होती है, अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग उसका स्वरूप होता है अलग अलग तितलियों का, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी, कोई गुलाबी, ये तितली होती है। अब तितली भी बैठती है तो परागण होता है, यानी उससे फूल को, पौधों को लाभ ये होता है कि यहाँ से परागण उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं। मधुमक्खी भी बैठती है तो उसी प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन यदि दोनों चीज़ों का हम आकलन करें, मधुमक्खी का और तितली का, तो आप ये पाएंगे कि मधुमक्खी जो है जब वो फूल के ऊपर बैठती है तो उसका रस निकाल कर वो शहद तैयार करती है, वो छत्ता बनाती है और छत्ते में शहद तैयार करती है। और बाइबल जो है बहुत सारी जगहों पर शहद के बारे में बात करती है और हमारी बातों से भी शहद की बात करती है कि हमारी जो बातें हैं मधु के जैसी होना चाहिए। और बहुत सी बातें शहद के ऊपर में बाइबल करती है, मधु के ऊपर में बहुत सी बात करती है, शहद के ऊपर बहुत सी बात करती है। तो इसको बनाने वाली जो है वो मधुमक्खी होती है और मधुमक्खी को देखकर भले ही लोग डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत लाभकारी होती है। ये केवल अपने छत्ते की जो है वो रक्षा करती है, यदि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो अपना काम करती है और वो फूल के ऊपर बैठ करके फूल के रस से जो है शहद तैयार करती है, जो बहुत सारे मानवों को दवाइयों के लिए या ताकत के लिए या एनर्जी के लिए वो इस्तेमाल में आ जाती है। यानी मधुमक्खी जो है वो दिखती ज़रूर डरावनी है, वो दिखती ज़रूर खतरनाक है, लेकिन वो बहुत लोगों का लाभ कर रही है। दूसरी बात, तितली जो है उसे कोई लाभ किसी मनुष्य को नहीं। फूलों को हो सकता है उनकी जनसंख्या बढ़े, पौधों को हो सकता है उनकी जनसंख्या बढ़ती हो, लेकिन उससे लाभ किसी मनुष्य को नहीं है, केवल सुंदरता है, केवल सुंदर। और ये संसार जो है ये सुंदर है। आपको बताता हूँ मैं, मेरे को ऐसा महसूस होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को माने, लेकिन ये संसार सुंदर है। लोग जो हैं तितली जैसे होती है, उसके पीछे बच्चे जो हैं, बालिकाएं जो है उसके पीछे जाती है, उसी रीति से जो है ये संसार ऐसा ही लुभावना चकाचौंध कर देने वाला है, जिसके पीछे जो है लोग जाते हैं, संसार के पीछे जाते हैं। लेकिन ये जो मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी जो है ये जीवन को देने वाली, लोगों को ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराने वाली जिसके द्वारा शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो।
इसके पीछे लोग नहीं जाना चाहते। ये एक आत्मिक जगत है जो शुरू में जब जाओ तो बड़ा बोर होता है, जब लोगों को प्रार्थना करने बोलेंगे तो बड़ा बोर लगता है, जब आप उनको भजन करने बोलेंगे तो बड़ा बोर लगता है। ये मधुमक्खी के समान होता है। लेकिन जब मधुमक्खी के छत्ते से निकली हुई शहद को जब कोई खाता है तो जो आनंद उसके जीवन में आता है वो अकथनीय होता है। उसी रीति से आत्मिक जगत में जब आप प्रवेश करते हैं, जब एंटर करते हैं, तो आप भी जो हैं उसी आनंद से भर जाते हैं, उस मिठास से भर जाते हैं, परमेश्वर की मिठास से। तो लोगों को मधुमक्खी पसंद नहीं आती, लोगों को तितली पसंद आती। लोगों को प्रभु के लोग, थोड़े से गंभीर लोग, प्रार्थना करो, हल्ला मत करो, दंगा मत करो, नाचो मत, गाओ मत, खुशियाँ मत मनाओ, अट्रैक्शन करने वाली बातों को जो रोकते हैं वो लोग पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो मधुमक्खी की तरह होते हैं जो कभी कभी क्या करते हैं, लोगों को अपनी बातों से ठोक भी देते हैं, डंक भी मार देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो वास्तव में शहद का निर्माण करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो समूह होते हैं जो प्रार्थनाशील होते हैं, जो लोगों को प्रार्थना के लिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जो आत्मिक लोग होते हैं, जो लोगों को बोलते हैं कि संसार से निकलकर, सुंदरता से निकलकर, चकाचौंध से निकलकर प्रभु के पास आओ, वो लोग जो हैं वो लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि डंक मारते हैं। लेकिन वास्तव में उनका जो डंक होता है, अब मैं आपको बताऊं एक बात और, अभी अचानक बोलते बोलते मेरे मन में आया। मधुमक्खी का जो डंक होता है उससे होम्योपैथी में एक दवाई तैयार होती है, उसका नाम होता है एपिस मेल। ये जो दवाई होती है ये बहुत सारे रोगों को सुधारने के लिए काम में आती है। तो ये जो डंक होता है, जैसे वो दर्द को उत्पन्न कर देता है, यदि उस डंक को घोटा जाए और उसको होम्योपैथी औषधि बनाई जाए तो दवा के रूप में काम में आती है। उसी मधुमक्खी को यदि कोई आदमी जला दे और जला के उसकी राखड़ को सूजन वाले स्थान में तेल के साथ लेप करे तो सूजन कम हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा मनुष्य जो है मधुमक्खी से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आप तलाशें, ऐसे लोगों को तलाशें जो लोग हो सकता है ऊपर से कठोर हो नारियल के समान, लेकिन अंदर वो जो है शहद को देने वाले, नारियल के अंदर से पानी जैसा निकलता है वैसे लोग, कोमल लोग जो हैं होते हैं, और उनकी संगति करें। ऐसे झुंड जो आपको लगते हो बहुत आत्मिक हैं, उनके पास आप जाएं, उनकी संगति करें, आपको शहद प्राप्त होगा। तो आप यदि वास्तव में प्रभु के खोजी हैं तो ऐसे प्रभु भक्तों से ना डरें जो आपको बार बार प्रार्थना करने बोले। ऐसे प्रभु के लोगों के साथ मेल मिलाप रखें, वो आपको मधु की प्राप्ति कराएंगे, वो परमेश्वर के वचन की प्राप्ति कराएंगे, वो आपको परमेश्वर की उस दैदीप्यमान उपस्थिति में लेकर के जाएंगे। प्रियो, मधुमक्खी आपको प्रिय है, उसका मधु प्रिय है, या तितली प्रिय है, उसकी सुंदरता प्रिय है। ये संसार के सदस्य ना बनो, बाइबल कहती है, क्योंकि संसार चकाचौंध से जुड़ा है और हम जिस क्षेत्र की बात करते हैं, जिस जगत की बात करते हैं, वो तो दिखाई ही नहीं देता, वो अदृश्य संसार है। और अदृश्य संसार जो है उसको देखने के लिए आपको जो है थोड़ा अनुशासन में, कठोर अनुशासन में, थोड़े से डंक वाली जगह में रहना पड़ेगा। जब आप वहाँ रह जाएंगे तो आप ऐसे मनुष्य बनेंगे जो बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण होंगे। आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, आप लोगों के सम्मुख इसे प्रस्तुत करता हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लोगों तक शेयर करें। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह।